नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार सूचना दर्पण आपको ग्राम पंचायत के विकास के क्षेत्र में अब की बार क्या रहे ग्राम पंचायत के मुद्दे, किस प्रकार हुआ ग्राम पंचायत में विकास, इसी कड़ी में विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत बीशाला आगोर के वर्तमान सरपंच दलपत सिंह राठौड़ ने अपनी ग्राम पंचायत में किन किन क्षेत्रों में कार्य करवाए, विकास कार्य जानेंगे सरपंच महोदय की जुबानी। आइए देखते हैं खास मुलाकात सरपंच श्रीमान दलपत सिंह राठौड़ के साथ कोजाराम की खास चर्चा। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत विशाला के वर्तमान सरपंच श्रीमान दलपत सिंह जी। खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार आपके कार्यकाल को लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने को है, तो आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए और यहाँ की जनता को राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का किस प्रकार लाभ मिला और आप इस कार्यकाल में किस प्रकार जनता को राहत दी या जनता आहत हुई। तो सबसे पहले तो दलपत सिंह जी, अपनी मुलाकात काफ़ी समय बाद हो रही है, तो आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपका सबसे पहले विशाल आगोर की पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब आपने फरमाया कि जनता को राहत मिली या आहत, ये तो जनता ही बताएगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अब हमने प्रयास किया है कि हम किस तरीके से आम जनता को, हमारे विशाल आगोर की मतलब पंचायत वासियों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। हमने प्रयास किया। यहाँ स्थिति, आप 3.5 साल पहले आए थे तो आपने कवरिंग भी की थी। हॉस्पिटलों का क्या हाल था, स्कूलों का क्या हाल था, रोडों का क्या हाल था, वो आपने सब देखा। मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। हमारे यहाँ पे कम से कम 33 किलोमीटर से ऊपर नवीन डामरीकरण रोडें हुई और कुछ रोडें जो पुरानी थी तो उनकी रिपेयरिंग सबकी लगभग हो चुकी है। दूसरा, सोनडी से जो विशाला रोड जाती है वो रोड आज भी टूटी हुई है। उसका टूटी हुई का कारण ये था कि RSMM कह रही थी हम 12 फीट वापस रिपेयरिंग करेंगे, और मैंने उनसे मैं अड़ के बैठा था। मैंने कहा इसकी चौड़ाई बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ यातायात ज़्यादा है और बाइक वाले आम लोग परेशान हो रहे। तो अभी जाके मैं वो भी मैंने मुकाम हासिल कर लिया है। वो 7.5 मीटर का उसकी टेंडर स्वीकृति भी है, वित्तीय स्वीकृति भी हो गई और टेंडर भी लग गए, जिसकी डेट 12 तारीख लास्ट थी। तो किसी 3 पार्टियों ने उसमें बिड नहीं डाली, इस वजह से उसकी डेट आगे 27 तारीख कर दी थी। अब 27 तारीख को पोस्टपोन करके 7 तारीख कर दिए। तो रोडों का अच्छा यहाँ जाल बिछ गया है। पानी की बात करें तो यहाँ पानी हमारे नज़दीक में नहीं था, कम से कम 15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। त्रिशिंगड़ी जो है वहाँ से ट्यूबवेल थे। तो अब हमने प्रयास किया, करीब आप एक आए हो तो 1-2 दिन भ्रमण कर लेना। तो करीब यहाँ पानी की समस्या हमने 90% से राहत दिला दी है लोगों को। अब रही बात स्वास्थ्य की, तो हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र थे। एक की तो बिल्डिंग यहाँ पास में ही बनी हुई, आप देख लेना, और दूसरे की भी बिल्डिंग वहाँ काम चल रहा है। रही बात शिक्षा की, शिक्षा में यहाँ हमारे यहाँ 8 स्कूल हैं। 8 में से 6 स्कूलें कर्मोन्नत हुई हैं। पहली स्कूल हमारे काले राणा की बेरी है, वहाँ 45 लाख की बिल्डिंग नई बनी है, और वहाँ उच्च माध्यमिक बनी, पहले 10वीं थी। फिर हमारे यहाँ नया राजस्व गाँव कुमाऊं नगर बना, वहाँ नई राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमाऊं नगर बनी। उससे 2 किलोमीटर आगे आओगे तो सातल बाखरी, वो जो प्राथमिक थी उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करवाया। सोनडी में हमारा यहाँ 10वीं का सेंटर था, चूली का सेंटर यहाँ हमने सोनडी में करवा दिया। 12वीं का सेंटर भी अभी हमने भेज रखा है, तुरंत ही उसकी हो जाएगी। सोनडी स्कूल में 10 बीघा जमीन आवंटन करवाई खेल मैदान के लिए, और कम से कम मैंने 1.5 करोड़ का बिल्डिंग शानदार तैयार हो रही है। आपने देखा होगा, आप जाके वहाँ मंजर देखोगे तो पहले क्या हाल था और आज क्या आ रही है आपके आंखों के सामने। फिर हम जाएंगे चमन सिंह की ढाणी, वहाँ 5वीं स्कूल थी, उसको हमने इंग्लिश मीडियम में कर्मोन्नत करवा के और 12वीं स्कूल करवाई। फिर इससे आगे लास्ट में हमारे जैसला धोरा था, वहाँ जैसला धोरा में वहाँ 5वीं स्कूल थी, और बच्चे आने जाने की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ 2.5 किलोमीटर तक ये पूरी माइन समाप्ति हो रखी थी। तो यहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे, बच्चे आने में बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने प्रयास किया, उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करवाया। उसके साथ साथ में वहाँ जाने के लिए रोड की बहुत दिक्कत थी, तो हमने पहले तो यहाँ हमारे ठेकेदार यहाँ जो काम करें उनसे आग्रह करके उन्होंने बेंटोनाइट डाल के और ग्रेवल रोड बनाई, क्योंकि वहाँ सरकार की बाध्यता थी कि वहाँ हम काम करने में असक्षम थे, क्योंकि वहाँ NOC वो देते नहीं थे, तब तक वो काम होता नहीं था। तो ठेकेदार साहब की और RSMM की मेहरबानी रही, तो उन्होंने ये ग्रेवल डाल के
वहाँ तक वो रोड कनेक्टिविटी जोड़ दी है, ताकि बच्चे और बच्चियों का साइकिल से, बाइक से, किसी से आने जाने की उनको दुविधा नहीं हो। उसके साथ साथ में अब वहाँ से एक डामरीकरण रोड बन रही है, जो हमारे लास्ट स्टेज तक ठेठ आकली तक सरहद है, वहाँ जाके डामरीकरण रोड जुड़ जाएगी, ताकि 1 किलोमीटर घूम के अगर बच्चे आना चाहे तो डायरेक्ट डमर रोड से यहाँ सोनाडी स्कूल 10वीं 12वीं पढ़ने के लिए यहाँ आना। हमने प्रयास किया कि हम किस तरीके से सबको साथ में लेकर के, और हम किस तरीके से जो बीमारू विशाल आगोर था उससे अगर बाहर निकलने का प्रयास किया है। और सबसे पहले मैं अगर हृदय की अनंत गहराई से अगर धन्यवाद देना चाहूँगा तो मैं हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मेवाराम जी जान साहब का देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी हमने मांगा वो हमें दिया। उसके साथ साथ में हमारी अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई थी, प्रधान हमारे थे, और वैसे मेरे अच्छे संबंध थे, और मेरे मतलब मैं नज़दीकी परिवार के सदस्य के जैसा था। तो हमने सब ने, जिला परिषद भी सदस्य हमारा था, तो हमने प्रयास किया कि मतलब हम सब लोग मिल कर के कैसे लोगों के सुख दुख में काम आए और विकास कैसे करें। हमारा सबसे ज़्यादा मूल लक्ष्य यही था कि विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़े। यहाँ आबादी भूमि की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर, और आप यहाँ कवरिंग कर रहे हो, मेरे यहाँ 75-80 बीघा से ऊपर आबादी भूमि हुई। जो लोग गरीब लोग बाहर बच्चे बैठे थे या आगे भी रहेंगे, तो उनके लिए किस तरीके से हम मतलब आबादी भूमि करवा दिए। वो लोग वहाँ भूमिहीन लोग हैं, उनको वहाँ बसाया जाएगा। जिस प्रकार देखा गया है कि आपने बताया कि काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन हमने भी देखा कि जैसे ग्रेवल रोड जो आपने बनाई है, कहीं ना कहीं लोगों की हम भी कवरेज करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो एक फॉर्मेलिटी के रूप में किया जाता है, आपने उसकी हाइट इतनी मतलब दे रखी है और पूरा रोलर वगैरह करके उसको अच्छी तरह से किया है, तो इनका मतलब किस प्रकार से आप हैं? अब ये देखो, सरकार के पैसे हैं, हमने तो जनता के हित के लिए काम करना है। जो हमारे से अच्छा हुआ, हमने प्रयास किया है कि हमने अच्छा करने की कोशिश की है। अब वो तो जनता तय करेगी कि अच्छा किया, गलत किया है, वो सब आपने आंखों से देखा है, तो मैं मेरे मुंह से तो क्या इसकी बात करूं। दलपत सिंह जी, अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पेयजल की सुविधाओं के क्षेत्र में जिस प्रकार जो विकास हुए हैं, लेकिन अगर अपने बात करें यहाँ का जो पर्यावरण जो है, प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में आपका क्या प्रयास है? अब यहाँ पर ये बात तो निश्चित तौर पर यहाँ माइंस है, तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है। तो हमने अभी भी पीछे स्कूल के पीछे जो 10 बीघा जमीन आवंटन कराई है, उसमें RSMM से 7 लाख रुपए CSR फंड से हमने हमारे को दिए थे। तो हमने वहाँ करीब मतलब 780 पौधे वहाँ लगाए। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, और जो हमारे यहाँ आस पड़ोस में जो वातावरण खराब हो रहा है उसको किस तरीके से रोका रहा है। हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि इसको अच्छे वातावरण में तब्दील करें। दलपत सिंह जी, अब की बार जैसे विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, सभी कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो अब की बार जैसे बाड़मेर क्षेत्र से आपके पास सरपंच संघ का जो जिस प्रकार ये पंचायत समिति का अध्यक्ष का पद है, क्या लग रहा है अब की बार सरपंचों का क्या रूप है? देखो, सरपंचों का पूरा का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80% लोग मेवाराम जी के साथ में हैं, क्योंकि उनसे कोई सरपंचों की पार्टी नहीं होती है। हालांकि मैं संगठन से ज़रूर हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं सबका तो दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेवाराम जी के प्रति सरपंच हो, चाहे डेलीगेट हो, चाहे अन्य भी मतलब जो जनप्रतिनिधि है, वो हमेशा इनका रुख रहता है कि जो इनका जो अपनत्व है और मिलने का और जो इनका व्यवहार है, उससे लोग बहुत प्रभावित है। अब की बार जिस प्रकार जो पार्टी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, ये योजनाओं पे या विकास के मुद्दों पे या घोषणाओं पे? देखिए, ये सारी साथ में लेके मिले लड़ेंगे, क्योंकि विकास भी करवाया है, घोषणाएं भी की, उनको धरातल पे भी उतारा है, और आगे मतलब जो 2030 का विजन लेके करके जो कांग्रेस चुनावी मैदान में है, उसको निश्चित तौर पर लोग एक्सेप्ट करेंगे, और हमारा मतलब कांग्रेस को जनता बहुमत देकर के वापस सरकार पर, सत्ता पर काबिज करेंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार अगर बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपनी ग्राम पंचायत को किस प्रकार लोगों को मिल रहा है? अब निश्चित ही तौर पर राजस्थान सरकार की चिरंजीवी सबसे बड़ी योजना है। तो हमारे यहाँ 89% मतलब लोग हैं, नहीं 98% लोग हैं जो चिरंजीवी से लाभार्थी है। अब सब लोग जिसके कोई मतलब परिवार से वो इच्छुक नहीं थे, या मतलब उनकी सुविधा नहीं थी,
तो हमने उनको पंचायत स्तर पे हमने मेरी खुद के जेब के पैसे लगा कर उनको चिरंजीवी में जोड़ा, ताकि इन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। इसके साथ साथ जो भी अन्य योजनाएं है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, तो हमने ये प्रयास किया कि मतलब किस तरीके से लोगों को सहूलियत मिले और नज़दीक बैठे हुए उनको लाभ कैसे मिले। ये क्योंकि हम बीच में उनकी सेतु है, तो हमारा काम ये है कि भाई जो सरकारी लाभ है उनको आराम से और नज़दीकी से उनको कैसे मिले, ये हमारा प्रयास है। तो अभी जिस प्रकार अगर बात करें, आपके सरपंच कार्यकाल को काफ़ी समय पड़ा है, अपनी पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? मैं निश्चित ही तौर पर इतना दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से सबसे सर्वश्रेष्ठ और विकासशील पंचायत अगर कोई हो तो हमारी विशाल आगौर पंचायत हो। इसके लिए मैं प्रयास पहले भी करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। तो अपने चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश रहेगा? अब जनता को तो ये है कि जो आपके सुख दुख में, विकास के मामले में और सुख दुख में आपके कौन काम आए, उनका आप परखें, उनकी पहचान करें और आप हमेशा जिस तरीके से मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है उस तरीके से आप बरकरार रखें। और आप सबका, आप जो मीडिया की तरफ से आप यहाँ पधारे हो, तो मैं आपकी तरफ से पूरी ग्राम पंचायत वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे भी योग्य इंसान समझा और इस मेरी छोटी सी उम्र में मुझे सरपंच का दायित्व दिया। मैंने ईमानदारी और नेकी से मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब पूरे लोग तो राजी तो भगवान के ऊपर भी नहीं होते, जब बरसात होती है तो कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग राजी भी होते हैं। तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हम सब मिल करके इस विशाल आगौर की मतलब किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यही मेरा निवेदन है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत विशाला आगौर के सरपंच, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार इन्होंने अब की बार विकास कार्य करवाए और जनता को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ जिस प्रकार जनता को मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी रिपीट होने का भी अब की बार इन्होंने दावा किया है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप यहाँ पधारे, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।